कि कल्याणी में खाली बीजेपी एक ही रहेंगी, बीजेपी रहेंगे कि क्या खाली शरणू सलगर रहेंगे? आपका इतना कैसे हैंडराइटिंग बड़ी है, जरा लिख के तो जो साहब। अरे 104 साल पहले से कांग्रेस है, बीजेपी इन्नी मिन्नी 2 महीने 3 महीने पूरे नहीं हुए, आप चैलेंज दे रहे हैं 25 साल, वो भी लिख के दे तुम बोल आतंकवादी हैं आप, अफगानिस्तानी है, बीज यहाँ के ऊपर नहीं आ रहे हैं। आप जरा क्या संभल के हिसाब से बात करो। बसपा कल्याण है, शरणू सलगर साहब आप कह रहे हैं मुसलमानों के वोट लूंगा, ये लूंगा। आप जैसे लीडर है तो मुसलमान वोट नहीं देंगे, मुस्लिम को क्यों, मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं दिए। राजस्थान की झटपी में जाके गुंडा रेड्डी को पूछिए आप। 11 नंबर में हमारी हार बोले तो हार में है। कुमार स्वामी साहब वहीं आज भी वहाँ जनता दल का एक टिकट देकर हमारे को 43 वोट से सेकुलर वोट को खत्म करने का हुआ। पहले कांग्रेस के कैंडिडेट को एमएलए को गिराने के वास्ते जनता दल का टिकट देके हमारे एमएलए को उतने वोट से ही होके फर्क होके गिरे। आपके सपने हमारे अपने न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बसपा कल्याण के बाय इलेक्शन में 23 नंबर और 11 नंबर 2 वार्ड में हमारे कैंडिडेट दिए हुए थे। इलेक्शन का रिजल्ट आया 23 नंबर में हम, हालांकि हमारा बैकवर्ड कैंडिडेट रहने से पूरे तिपरात के लोग हमको जान तोड़ के 205 की लीड से जिताए। तिपरात के पूरे लोगों का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारी पार्टी को इतना सपोर्ट करे, और बी नारायण की आत्मा को भी शांति मिली होंगी क्योंकि बी नारायण की वोट भी वही वार्ड में है। और दूसरी बात यह है 11 नंबर में हमारी हार बोले तो हार नहीं है, 43 वोट से हमको ये जो कुमार स्वामी साहब हैं, पहले कांग्रेस के कैंडिडेट को एमएलए को गिराने के वास्ते जनता दल का टिकट देके हमारे एमएलए को उतने वोट से ही होके फर्क होके गिरे। आज भी वहाँ जनता दल का एक टिकट देकर हमारे को 43 वोट से सेकुलर वोट को ख़त्म करने का वास्ते हुआ। और थोड़ी हम लोगों से भी भूल हुई क्योंकि हम लोग मेहनत दिल खोल के करे, मगर जो वोटर हैं हमारे मुस्लिम भाई भी वोट दिए, मगर अभी हमारे समझ में ये नहीं आ रहा हमारे कौन से वोट कट हुए। जो 196 वोट का हमको जनता दल दिया वो हमारे समझ में नहीं है, और उसके वास्ते अब हमारे को बहुत एक अफसोस है। और दूसरी बात ये है हमारे एमएलए साहब तो ऐसा हुआ, हर बात को हम लोग इंशाल्लाह करते हैं 25 घंटे 25 दिन 25 मिनट की हमारी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। हमारे जब नारायण राव साहब भी जीते तो उन्होंने जीतने के बाद 5 साल नहीं कर सके। भगवान की मर्जी ऐसी हो गई कि अक्टूबर में इंतकाल होगा उनका। ये अल्लाह के और उनके भगवान की बात है कि एक हाथ भी उठाना है तो हम सीधा हाथ नहीं उठा सकते। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, शरणू सलगर साहब लिख के दे तुम बोल रहे तो क्या भगवान की आत्मा के अवतार हैं जो उन्हें लिख के देनी। मेरे एक समझ में क्यों हम खाना भी खाते हैं तो हमारा हाथ उठता है या नहीं उठता अल्लाह ताला को मालूम होता है, कब हमको क्या होता है कुछ नहीं मालूम होता है। जैसा हम लोग जैसा मई इलेक्शन में देखो इतनी खुशी खुशी से प्रोग्राम करा एमएलए इलेक्शन में, मगर खुदा ताला को इतना ये था कि 15 अप्रैल को मेरे फेफड़ों से सांस बंद हो गई। मैं हैदराबाद जाके मेरा खुद का भी वोट मेरे ये पार्टी में नहीं डाल सका। मैं जाके हैदराबाद में शरीक होगा, एक दिन मेरे को बेड नहीं मिला, दूसरे दिन बेड मिला, 110 दिन तक मैं दवाखाने में रहा तो मैं मेरा वोट वो भी नहीं डाल सकता और पूरे प्रोग्रामों में मैं फिरा। तो ये क्या है, अल्लाह ताला की मर्जी है। मगर उन्होंने आज भी एक चैलेंज देते हैं कि कल्याणी में खाली बीजेपी एक ही रहेंगी, बीजेपी रहेंगे कि क्या खाली शरणू सलगर रहेंगे। मेरे में 3 बार जब परसेंट रहा बीजेपी की 1 सीट आती थी, ओनली 1 सीट। जो मैं 5 बार जीत के 3 बार परसेंट रहा 1 ही सीट आती थी। अब अल्लाह ताला की मर्जी थे 3 से 5 थे, चलो 2 की मौत पूरा पीरियड नहीं हुई, उनकी आत्मा को भी भगवान शांति दे दे। दोनों 1 साल के अंदर निकल गए। मौत का भरोसा किसी को भी नहीं है, मगर इनको क्या है ये नहीं मालूम, क्या ये मौत के अवतार हैं क्या है कुछ नहीं मालूम। और इन्होंने पूरे कल्याण में एक बीजेपी रहेंगी। अरे 104 साल पहले से कांग्रेस है,
बीजेपी इन्नी मिन्नी सन 1980 में कितने एमपी थे वो बोलना उनको। सिर्फ एक राम मंदिर सबका ये रह के खाली राम मंदिर पे तुम लोग सियासत करके आए। हिंदू मुस्लिम सब आत्मा एक ही है। अगर सब नहीं रहते तो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होता था। आज इतना चैलेंज दे रहे हैं शन्नू सलगर साहब, आपको मैं विनंती करता हूँ भगवान के आगे मत जाइए और इतने बड़े चैलेंज मत दीजिए। इतना है आपको भगवान 2 साल के वास्ते चुन के दिया है, आप 2 साल का पीरियड पूरा करो, उसके बाद आगे पब्लिक आपको वोट देती नहीं देती ये आप पब्लिक के ऊपर ये सोचो। आप अपनापन चैलेंज सर्टिफिकेट देने तैयार हैं तो फिर ये गवर्नमेंट ही नहीं है, समझना पड़ेगा, पब्लिक नहीं है वोट देने वाली। आप जरा क्या संभल के हिसाब से बात करो। बसवा कल्याण है, बसवा कल्याण में आप इतनी बड़ी बात कह दिए कि आतंकवादी हैं, आप अफगानिस्तानी हैं, ये बीज यहाँ के ऊपर नहीं आ रहे हैं आप। शन्नू सलगर साहब का कहना है कि आने वाले दिनों में मुसलमानों के भी वोट लूंगा मैं, इस बारे में आपका क्या? एक बात बोलूं, आप शन्नू सलगर साहब आप कह रहे हैं मुसलमानों के वोट लूंगा ये लूंगा, आप जैसे लीडर है तो मुसलमान वोट नहीं देंगे। आप बीजेपी को नहीं देना कोई बराबर नहीं। गुंडा रेड्डी कौन था? गुंडा रेड्डी झड़पी में ठहरा, राजस्व झड़पी में, वहां बीजेपी को वोट दिया तो कौन? गुंडा रेड्डी को खुद को पूछो कौन दे के जीता है। इंसान की इंसानियत पे रहती है, इंसान की काबिलियत पे रहती है। आप वोट लेंगे ये लेंगे बोल के मुस्लिम को क्यों, मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं दिए? राजस्व की झड़पी में जाके गुंडा रेड्डी को पूछिए, आप आपके पार्टी के थे, उन्होंने भी एमएलए को टिकट मांगे थे, उनको पूछिए गुंडा रेड्डी आप झड़पी में किसके वोट से जीते? देखो इंसान क्या है, एक दूसरे को हिल मिल के रहने के बाद किसी को भी वोट देते हैं। ना बीजेपी है ना कुछ है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज इंसानियत है आदमी की। और इंसानियत से रहने वाले 104 साल के लोग आज भी नहीं बोल रहे कि मैं 2 बार रहूंगा 3 बार हुकूमत करूंगा। तुम 2 महीने के आगे 2 महीने 3 महीने पूरे नहीं हुए, आप चैलेंज दे रहे 25 साल, वो भी लिख के दे तुम बोल रहे। तो एक काम करो, हमको मेहरबानी करो, मैं नमस्ते करता हूँ आपको शन्नू साहब, मेरे को लिख के दो जो चुप, मैं वसीयत तो रख लूंगा आपकी, मेरे काम में तो होंगी वसीयत। अरे भाई शन्नू साहब बोल के मैं भी तुम्हारे 50 वसीयत को रख लूंगा। आपका इतना कैसे हैंडराइटिंग बड़ी है, लिख के तो जो साहब। वार्ड नंबर 23 में एमएलए शन्नू सलगर की खिलाफवर्जी जो की है डॉक्टर पृथ्वीराज ने, एक बड़ा हिम्मत का काम उन्होंने दिखाया है। देखो उनका क्या कुछ रोल रहा है? पृथ्वीराज वहां के वोटर हैं, आप लोग पृथ्वीराज वहां के वोटर हैं, डॉक्टर वोटर थे। और आप लोग जो गए पैसे बांटे नहीं बांटे बोल रहे आप, वो तो प्रूफ का तो मुझे नहीं है, मगर मैं भी जब आया, आप लोग एक एमएलए जिम्मेदार हो के मैं प्रचार को जा रहा हूँ बोल रहे, आप इलेक्शन कमिश्नर को पूछो वो वार्ड में दूसरे वार्ड का आदमी जा सकता क्या नहीं जा सकता? एमएलए जा सकता ना, एमपी जा सकता ना, कोई नहीं जा सकता। आप इतना शान से बोल रहे हैं कि मैं वहां गया था वोट मांगनी, आप गुंडे लोग आए हैं, आप लोग तालिबान ही हैं, आप अफगान। अरे कल्याणी में कहां से आया है तालिबान अफगानिस्तान? अरे कल्याणी का रिकॉर्ड है पूरे कर्नाटक में, पूरा बाबरी मस्जिद होने के बाद पूरे जगह लोग परेशान है, मगर बसवा कल्याण में हमारा एक भी ये नहीं हुआ। आप तो ऐसा कर रहे थे, आप वोट हो, अगर अच्छा इंसान रहा तो गुंडा रेड्डी को जाके पहले पूछो। आप गुंडा रेड्डी आप झड़पी के मेंबर बने तो तुम्हारे रड्डे कितने थे? रेड्डी के वोट 450 वोट नहीं, वो झड़पी में 300 वोट नहीं, मगर गुंडा रेड्डी बने तो किसके वोट से बने पूछो। मुस्लिम भी वोट नहीं देते बोल के मत समझो तुम, वो आदमी के ऊपर जाके देखते हैं। मगर आप ये ऊंचे बाग बड़े बड़े दावे मत करिए। आप पब्लिक का मुझे ये बोलो, आप 3 महीने पूरे हो गए हुकूमत आपकी, आप बाय इलेक्शन में जीते बोल के पूरे एडवारप्पा पूरे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए, आप कौन सा फंड है म्यूनसिपालिटी को 5 लाख 10 लाख 50 लाख का लाए बोल के मेरे को हिसाब दो। मैं जब ईश्वर साहब मिनिस्टर थे तो कल्याणी में 54 करोड़ रुपए दिए, 54 करोड़, 1-2 लाख नहीं, 54 करोड़ दिए जो कल्याणी में खीले से लेके पूरे बस स्टैंड से लेके रोड और ये बने। और आज भी डिविडोर के काम हो रहे, ये हो रहे, तो उनके फंड के छोड़े, खुद उनके फंड के हो रहे। अभी 13-14 काम पेंडिंग है, नया फंड कौन सा भी नहीं। आपकी 2 साल से हुकूमत है, आप जीत के 4 महीने म्यूनसिपालिटी को लाना था 5-10 करोड़ रुपए लाके तो बोलना था। क्यों मुझे ऊपर सेंटर में हुकूमत तुम्हारी है ना भाई, म्यूनसिपालिटी में कांग्रेस की मेजोरिटी है, मेजोरिटी क्या करेंगी?
मेजॉरिटी का उसूल, ऊपर से फंड आया तो काम करेंगे ना। आप म्यूनसिपालिटी को लेके आओ, कुछ तो भी 10 करोड़ लो, सबसे पहले मैं आपके हाथ डाल के स्वागत करूंगा। म्यूनसिपालिटी फंड के 10 करोड़ रुपए लाए हूं, बोलो, मैं आपको स्वागत करके दिल से स्वागत करूंगा कांग्रेस प्रेसिडेंट रहने के बावजूद। क्यों? मेरे को गांव का डेवलप चाहिए, म्यूनसिपालिटी को फंड चाहिए। आज म्यूनसिपालिटी का जो फंड है, जो अनुभव मंडप के तरफ भी अभी गिरिल बाकी है, जो गिरिल चाहिए सबकी ये है। और थोड़े लोग म्यूनसिपालिटी को बोले कल पीस कमेटी में, जो नाले में फतरे हैं ये हुए, इंशाल्लाह हम जो काम करें, अभी हमारा 14 काम पेंडिंग है। धोबी घाट से लेके अभी 1.5-2 करोड़ का नाला वैसी बाकी है, उसको अभी काम नहीं हुआ। कल्याणी में आपको मैं एक कारण तो शरणू सलगर साहब, आपकी हुकूमत है, अभी भी हुकूमत है, अभी आप भी 1.5 साल तक आप वो ये एमएलए रहेंगे। आप लिहाजा एक मेहरबानी करके 10 करोड़ का फंड, स्पेशल फंड ला दिए। क्यों? तो हमारे ईश्वर खंडरे साहब थे जब 54 करोड़ रुपये लाए, 54 करोड़ रुपये बसपा कल्याण की। ये नक्शा बदल गया, ये नक्शा बदलने में सबसे ज्यादा काम है तो ईश्वर खंडरे साहब का है, जो म्यूनसिपल मिनिस्टर बन के हमको दिए सी। आज हमारे जो कल्याणी में जो डिविडोर, जो एक्सीडेंट, जज साहब भी हमारे को शाबाशी दिए थे। ये डिविडोर नहीं थे, जब दिन में 4 हीरो होंडा के टक्कर होते थे और 3 आदमियों को सोलापुर लग जाता तो उसमें से एक आदमी मर के आता था। आज एक भी एक्सीडेंट नहीं है, एक भी एक्सीडेंट नहीं है। शांत डिविडोर रहने से जिधर का आदमी उधर से आ रहा, उधर से जा रहा। आप लोगों से मैं ज्यादा अगर बोलते बैठा तो बहुत है, मैं फिर नेक्स्ट आपसे बात करूंगा। मैं आपको सबको ये कहता हूँ, इतना गुरूर, इतना इससे बात मत करिए। और जय हिंद, जय कर्नाटक, जय कांग्रेस।